डॉक्टर नीलम जुनेजा, सहचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय श्री करणपुर महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं बीए पार्ट 3 विषय इतिहास पेपर 2 के अंतर्गत बौद्ध धर्म की भारतीय संस्कृति को क्या देन है, इसके बारे में चर्चा करना चाहती हूँ। हमने पिछले लेक्चर्स के अंतर्गत आपको बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध, उनके जीवन, उनकी शिक्षाएँ और बौद्ध धर्म के तीव्र प्रसार के कारण और इसके लोप के कारणों के बारे में बताया। आज का जो विशेष हमारा टॉपिक है वो बौद्ध धर्म की भारतीय संस्कृति को जो देन है उसके बारे में आपसे चर्चा करना है। बौद्ध धर्म ये भारत का एक प्राचीन धर्म था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व इस धर्म का भारत में उदय हुआ और समय के साथ ये धर्म भारत के अंतर्गत बड़ी तीव्र गति से फैला और विदेशों तक ये धर्म जो था पहुँच गया, अर्थात इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान को जो था कायम किया। ये बौद्ध धर्म जो भारत के अंतर्गत अवश्य लोप हुआ और विदेशों में आज भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन जहाँ तक उसकी देन की बात आती है भारतीय संस्कृति के अंतर्गत उसकी देन जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण जो है मानी जाती है। बौद्ध धर्म की देन जो है धर्म, दर्शन, नीति शास्त्र, राजनीति, साहित्य, कला, शासन नीति, विदेश नीति और विभिन्न क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती है और जिसका प्रभाव आज भी हम जो है देख सकते हैं। बौद्ध धर्म की देन में सबसे पहले धर्म और दर्शन के क्षेत्र में उसकी देन क्या है, हम इसके बारे में आपको बताएंगे। देखिए, जहाँ तक धर्म की बात आती है, बौद्ध धर्म की सबसे पहली देन ये है कि ये बौद्ध धर्म जो था एक सरल और आडंबर रहित धर्म था और जिसके अंतर्गत व्यर्थ के विधि विधान और खर्चीले जो यज्ञ इत्यादि जो थे इसके ऊपर प्रतिबंध जो था लगा दिया गया था। और इसके साथ साथ इस धर्म के अंतर्गत पुरोहितों को कोई भी स्थान जो था नहीं दिया गया और इस कारण ये धर्म जनसाधारण में बड़ा लोकप्रिय हुआ और इसके समर्थकों की संख्या जो थी वो दिन प्रतिदिन जो थी बढ़ती गई। और इतिहास में ये भी पता चलता है कि जब बौद्ध धर्म के यानी कि सदस्यों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, इससे वैदिक धर्म का अस्तित्व जो था वो खतरे में आ गया और इस कारण वैदिक धर्म जो था उसने अपने भीतर जो भी बुराइयां थी उसको दूर करने का प्रयास किया, जिसके अंतर्गत यज्ञ, बलि, कर्मकांड और आडंबरों के स्थान पर धर्म में मानवता, स्नेह, सौहार्द के विचार जो थे इसके ऊपर बल दिया गया, अर्थात धर्म के स्वरूप जो था हिंदू धर्म में जो सुधरा वो बौद्ध धर्म की देन ही मानी जाती है। और दूसरा बौद्ध धर्म की देन धर्म में ये भी मानी जाती है कि बौद्ध धर्म में जब महायान शाखा का उदय हुआ तो उसके अंतर्गत महात्मा बुद्ध और अन्य बोधिसत्व जो थे उनकी मूर्तियों के रूप में यानी कि पूजा जो थी होने लगी और जिससे बौद्ध धर्म जो था बड़ा लोकप्रिय हुआ। उसके प्रभाव को देखते हुए हमारे भारत में जब भागवत धर्म का उदय हुआ तो उसके अंतर्गत भी विष्णु की पूजा और उनकी प्रतिष्ठा को कायम करने के लिए तरह तरह की मूर्तियां जो थी निर्मित की गई और मंदिरों का निर्माण करवाया गया और उनकी पूजा जो थी होने लगी। ये भी इसकी देन जो है मानी जाती है। बौद्ध धर्म की देन धर्म में एक ये भी है कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत इसके प्रचार और प्रसार के लिए मठ प्रणाली को अपनाया गया और जिसके अंतर्गत चारों दिशाओं में अलग अलग मठ जो थे स्थापित किए गए और इसका प्रभाव हिंदू धर्म पर भी पड़ा। और उसके बाद शंकराचार्य जब भारत के अंतर्गत एक महान विचारक हुए, उन्होंने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में मठों की स्थापना की और हिंदू धर्म प्रचारकों के माध्यम से धर्म को विकसित करने का प्रयास जो था किया। ये भी इसकी हम देन जो है मान सकते हैं। धर्म के बाद अब जब दर्शन की बात आती है, दार्शनिक क्षेत्र में भी बौद्ध धर्म की देन जो है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण जो है मानी जाती है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत दार्शनिक क्षेत्र के अंतर्गत ये कहा जाता है कि इसमें नए नए विचार जो थे इसके बारे में जानकारी दी गई, जिसके अंतर्गत अनिश्वरवाद, अनात्मवाद, कार्य और करण संबंध,
कर्मवाद और इसके अलावा पुनर्जन्मवाद इत्यादि और निर्वाण के सिद्धांत इत्यादि जो थे, इसके बारे में यानी लोगों को बताया गया, और जिससे लोगों को नए नए विचारों का पता चला और लोग इससे बड़े प्रभावित जो थे हुए। और इन विचारों का प्रचार जो था बौद्ध प्रचारकों के अंतर्गत असंग, नागार्जुन, वसुबंधु, धर्मकीर्ति और अन्य बौद्ध प्रचारक जो थे, उन्होंने इसका प्रचार करते हुए लोगों को इसके बारे में जानकारी दी, और जिससे लोग इस बौद्ध धर्म के सिद्धांत से प्रभावित हुए और उन्होंने उसका अनुसरण करना जो था शुरू कर दिया। अर्थात दार्शनिक क्षेत्र में बौद्ध धर्म की देन अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, और इन्होंने अपने धर्म की श्रेष्ठता को साबित करने के लिए दूसरे धर्मों के साथ शास्त्रार्थ करके उनको यानी कि नीचा दिखाने की कोशिश की, और इसका प्रभाव हिंदू धर्म पर भी पड़ा, और जिससे हिंदू धर्म प्रचारक बड़े प्रभावित हुए, और इस धर्म के यानी विचारकों से प्रभावित होकर शंकराचार्य और कुमरेल भट्ट जैसे ऐसे विद्वान हुए, जिन्होंने भारतीय दर्शन के अंतर्गत नवीन भावनाओं को लेकर हिंदू धर्म की श्रेष्ठता को साबित करने की चेष्टा की। अर्थात धर्म और दर्शन में हम बौद्ध धर्म की देन को इतिहास में नाकार जो है नहीं सकते। अब हम बात करते हैं साहित्य की। देखिए, बौद्ध धर्म ये भारत का एक ऐसा धर्म था जिसका उद्देश्य लोगों तक यानी अपने धर्म को जो था पहुंचाना था, और इस कारण बौद्ध धर्म का प्रचार सामान्य भाषा जिसे पाली भाषा या जन भाषा कहते हैं, इसमें इसका प्रचार और प्रसार जो था किया गया, और इसके साथ साथ पाली भाषा, संस्कृत भाषा और अन्य भाषाओं में कई ग्रंथ जो थे लिखे गए ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उसमें हमें संस्कृत भाषा, पाली भाषा, कई भाषाओं में लिखे हुए साहित्यों की जानकारी मिलती है। उन साहित्यों में न्याय प्रवेश, आलम्बन परीक्षा और इसके अलावा बुद्ध चरित्र, सारिपुत्र प्रकरण, मिलिंद पन्हो, महावस्तु, दीपवंश, महावंश, मंजूश्री मूलक, दिव्यवदान ऐसे बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं जो हमें बौद्ध धर्म के बारे में, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में, उनके जीवन के बारे में और इसके साथ साथ हमें इतिहास के महत्वपूर्ण यानी घटनाओं के बारे में, ऐतिहासिक पक्षों के बारे में जानकारी देते हैं, और इसलिए इतिहास में इसकी देन जो है साहित्य में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण जो है मानी जाती है। बौद्ध धर्म की देन में जहाँ तक कला की बात आती है उसमें भी इसकी देन को महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसके अंतर्गत शिल्पकला, मूर्तिकला और चित्रकला के अंतर्गत बौद्ध धर्म की देन इतिहास में बड़ी महत्वपूर्ण है। शिल्पकला के अंतर्गत जो बौद्ध धर्म था उसके अंतर्गत कई मंदिरों का निर्माण किया गया, जिसमें गुहा मंदिरों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ कई मठ और विहार बनवाए गए और कई स्तूपों का निर्माण करवाया गया, और अशोक ने अपने समय में 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया, और जिसमें बहुत से स्तूप जो हैं आज भी भारत में जो है विद्यमान हैं। उसमें सांची का स्तूप और सारनाथ के स्तूप जो हैं इसके श्रेष्ठ नमूने जो है माने जाते हैं। और शिल्प कला के अलावा जहाँ तक मूर्ति कला की बात आती है, जब बौद्ध धर्म के अंतर्गत महायान शाखा के उदय के बाद मूर्ति कला को बढ़ावा दिया गया तो उसके अंतर्गत गंधार और कहते हैं कि मथुरा शैली में कई मूर्तियाँ जो थी बनाई गई, और उन मूर्तियों के अंतर्गत हमें महात्मा बुद्ध की बहुत सुंदर और आकर्षक मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं, जिसका प्रभाव भारतीय मूर्ति कला पर भी पड़ा, और आने वाले समय में उन्होंने भी नई नई मूर्तियाँ जो थी बनाई। ये भी इसकी देन जो है मानी जाती है। बौद्ध धर्म की देन के अंतर्गत जहाँ तक चित्रकला की बात आती है, चित्रकला के अंतर्गत भी बौद्ध धर्म की देन अत्यधिक महत्वपूर्ण थी, जिसके अंतर्गत महात्मा बुद्ध के जीवन को लेकर, उनके प्रसंगों को लेकर और बौद्ध धर्म के लिए उनके द्वारा किए गए यानी कहना चाहिए कि तपस्या को लेकर अनेक प्रकार के चित्र जो हैं हमें कई गुफाओं के अंतर्गत देखने को मिलते हैं, जो चित्रकला के बड़े सुंदर नमूने माने जाते हैं। ये भी इसकी देन जो है मानी जाती है। अब बात करेंगे राजनीति की या शासन की। देखिए, शासन के अंतर्गत अगर देखें तो बौद्ध धर्म की देन राजनीति क्षेत्र में भी बड़ी महत्वपूर्ण थी। राजनीति में सबसे पहली देन ये थी कि बौद्ध धर्म में जनतांत्रिक मूल्यों के ऊपर बल दिया गया।
जिसके अंतर्गत प्रत्येक भिक्षु को अपने विचार रखने का अधिकार दिया गया। और इसका प्रभाव हमारी भारतीय शासन व्यवस्था पर भी पड़ा, जिसमें जनतांत्रिक मूल्यों को ग्रहण करते हुए लोगों को अपने विचारों को रखने के अधिकार जो था मिला। आज शासन में जो समानता, सहिष्णुता और भाईचारे की भावना है, ये बौद्ध धर्म की ही देन ही मानी जाती है। बौद्ध धर्म की देन यानी राजनीति में एक ये भी मानी जाती है कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत अहिंसा के विचार के ऊपर बल दिया गया, अहिंसो परमो धर्म का उद्घोष किया गया और इसका प्रभाव कहते हैं कि भारत के अनेकों राजाओं पर पड़ा। उदाहरण के लिए अशोक जो है इसके सबसे बड़े उदाहरण माने जाते हैं, जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने अहिंसा के सिद्धांत को अपनाया, अपनी तलवार को म्यान में रख दिया और युद्धों को व्यर्थ बताते हुए शांति के मार्ग का अनुसरण किया और इससे उन्होंने शांति को कायम जो था किया। आज भी भारतीय राजनीति में अहिंसा का जो सिद्धांत है या विश्व शांति का जो सिद्धांत है, उसे हम बौद्ध धर्म की देन जो है मान सकते हैं। बौद्ध धर्म की देन की जहाँ तक बात आती है, आचार विचार अर्थात नैतिकता के क्षेत्र में भी इसकी देन बड़ी महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत लोगों को अपने आचरण को सुधारने के लिए, नैतिकता का पालन करने के लिए अष्टांगिक मार्ग और 10 शील सिद्धांत जो थे इसके ऊपर बल दिया गया और ताकि लोग इसका अनुसरण करके लोग जो हैं अपने नैतिक जीवन को जो है उन्नत बना सके और इसका प्रभाव लोगों पर पड़ा और लोगों ने इसका अनुसरण करते हुए अपने जीवन को उन्नत बनाने की कोशिश की। ये भी इसकी देन जो है मानी जाती है। अब बात करते हैं कि इसके अलावा जहाँ तक अन्य क्षेत्रों में बात आती है, विदेशों से संबंधों की शुरुआत, ये भी हम बौद्ध धर्म की देन जो है मान सकते हैं। कहा जाता है कि जब बौद्ध धर्म की स्थापना हुई, बौद्ध धर्म का उद्देश्य उसको अपने तक सीमित रखना नहीं बल्कि दूसरे देशों तक पहुंचाना था। इसके लिए विदेशों के अंतर्गत बौद्ध प्रचारकों ने जाकर इस धर्म का प्रचार किया, जिससे दूसरे देश भारत से बड़े प्रभावित हुए। राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संबंध जो दूसरे देशों से भारत के कायम हुए, वो भी बौद्ध धर्म की देन जो है मानी जाती है। अर्थात निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म भारत का एक महत्वपूर्ण धर्म था और जिसने हमारी भारतीय संस्कृति को बहुत कुछ प्रदान किया और जिसका प्रभाव आज भी हमें देखने को मिलता है। अर्थात हम उनकी देन को इतिहास के अंतर्गत अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, अर्थात उसकी देन को हम कभी भी भुला जो है नहीं सकते। धन्यवाद।